मेरा नाम मंजुला है और मैं लगभग 32 वर्ष के ऊपर की हो चुकी हूँ। मेरी शादी 32 बार करने के पश्चात ही हुई। मेरे चेहरे पर हल्की झुर्रियाँ दिखने लगी थी। जिस दिन मेरा रिश्ता आया तो मेरे मन में डर था कि कहीं ये आखिरी मौका तो नहीं। लेकिन सब कुछ सामान्य ढंग से हो रहा था, परंतु मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी की असली परीक्षा तो शादी के बाद के अगले कुछ महीनों में ही शुरू होने वाली थी। मैंने देर से शादी की, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं था इस बात का। लड़के तो बहुत आए थे मुझे देखने, पर कुछ ने मुझे रिजेक्ट किया तो कुछ को मैंने स्वयं मना कर दिया। मेरी उम्र बढ़ती गई और मेरे घर वालों की चिंता गहराती गई। आखिरकार एक अच्छे और शिक्षित परिवार में मेरा रिश्ता तय हो गया। पति कानपुर के एक स्कूल में शिक्षक थे। अच्छे पढ़े लिखे, सुलझे हुए और व्यवहार में बेहद सरल व्यक्तित्व था मेरे पति देव सुशांत जी का। मैं केवल बीए पास थी, लेकिन हमारे रिश्ते में कभी पढ़ाई को लेकर कोई फ़र्क नहीं आया। शादी के बाद मैंने ससुराल को अपना माना। सास ससुर ननद सभी का बहुत ख्याल रखा। मेरी सासू माँ भी बहुत ही अच्छे स्वभाव की, हमेशा मेरे साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार रखती थी। और मेरी ननद भी बहुत ही अच्छे स्वभाव की। जब भी मायके आती तो मेरे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आती। मैं भी खुशी खुशी सुबह से रात तक घर के कामों में जुटी रहती। लेकिन जब रात को कुछ देर के लिए अपने मायके यानी भाई बहनों से फ़ोन पर बात करती तो मेरे भाई बहन मुझसे कहते, तू उस घर की कोई नौकरानी बनकर नहीं गई है, अपनी ज़िंदगी भी जी ले। क्या हर वक्त उन सबकी जी हजूरी में ही लगी रहती है। धीरे धीरे भाई बहन के शब्द मेरे मन में घर करने लगे। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा, मंजुला, मैं ये नहीं कहता कि भाई बहनों से बिल्कुल बात मत करो, लेकिन उनसे ज़रा कम बात किया करो। पति की बात पर मैंने चौंक कर उनकी ओर देखा, मगर मैं चुप रही। लेकिन मेरा बहनों से देर तक फ़ोन पर बात करना बदस्तूर जारी रहा। फिर धीरे धीरे पतिदेव की बातों में सख्ती आने लगी। इन्होंने एक दिन मुझसे कहा, देखो मंजुला, ये घर तुम्हारा है, लेकिन इसमें बाहरी हस्तक्षेप मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मैंने पति की कही यह बात भी अपने भाई बहन को बता दी और फिर जो होना था वही हुआ। भाई बहन नाराज़ होकर मुझे सिखाने लगे कि तू क्यों सह रही है, ये सब अभी आकर सब क्लियर कर देते हैं। तू किसी की कोई गुलाम नहीं है, तेरी अपनी भी लाइफ है कि जो वो कहेंगे या वो जो चाहेंगे वही होगा क्या तेरी ज़िंदगी में। उन्होंने मेरे पति के लिए भी बहुत भला बुरा कहा और कहा कि अगर तुझे ज़्यादा परेशानी है तो मायके वापस आ जा, छोड़ दे उन्हें। जब मैं बहन से बात कर रही थी तो मेरे पति ने सारी बात सुन ली और अगली सुबह मेरे पति ने मेरा फ़ोन मुझसे ले लिया और कहा, आज के बाद अपनी बहनों से कोई बात नहीं करनी है। अभी तक भी मैं समझ नहीं पाई थी कि क्या गलत है और क्या सही है। कुछ दिन तक जब मेरे नंबर पर मेरे मायके वालों का कोई कॉल नहीं उठाया गया तो मेरे मायके वालों ने मेरे पति के मोबाइल पर कॉल किया। तब मेरे पति ने मेरे भाई बहनों से साफ शब्दों में कहा, आपसे अनुरोध है, कृपया थोड़ा फासला रखें। आप लोग हमारी निजी ज़िंदगी में दखल ना ही दे तो अच्छा होगा। फिर जब बात ज़्यादा बिगड़ गई, मैं भी अपने पति से मायके वालों को लेकर झगड़ा करने लगी तो मेरे पति ने सबके सामने मेरी अपनी बहन से हुई कॉल्स की रिकॉर्डिंग सुनाई, जो उन्होंने मेरी जानकारी के बिना रिकॉर्ड की थी, जिसमें मेरी बहन मेरे पति के लिए बुरा बुरा बोल रही थी।
मुझे तब भी समझ नहीं आया कि मेरे अपने ही मेरे रिश्ते को तोड़ देने के लिए मुझे उकसा रहे थे। मेरी बहन बोल रही थी, इन सब से अलग हो जा और हमारे पास आ जा। फिर मेरे पति ने मुझे समझाते हुए कहा, मंजुला, ये घर तुम्हारा है, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो सिर्फ हमारे साथ रहना होगा। मायके से रिश्ता रखना कोई गलत नहीं है, परंतु ऐसे मायके से रिश्ता रखोगी तो हमारे बीच कलेश ही रहेगा। अब तुम स्वयं फैसला कर लो। मायके से रिश्ता रखना है तो फिर इस घर से रिश्ता ख़त्म समझो। मैं धर्म संकट में थी कि क्या करूं, क्या ना करूं। मायके वालों से ऐसे कैसे संबंध समाप्त कर दूं। एक दिन मैं मार्केट गई और अपने भाई को मिलने के लिए बुला लिया। मेरे भाई ने मुझसे कहा, मंजुला, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने पति को छोड़ दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। भाई की बात सुनकर मैं डर गई। मैं सोचने लगी कि अभी तो शादी को केवल 1 वर्ष ही हुआ है, मगर उस समय जैसे मेरी मति मारी गई थी। मैंने भाई बहनों की बात मानी और मैं अपने पति और ससुराल को छोड़कर मायके चली गई। कुछ सप्ताह बाद ही मेरे पति ने तलाक का नोटिस भेज दिया। तलाक का नोटिस आने पर मैं डर गई। मैंने सोचा कि पति से एक मौका और मांग लूं, लेकिन फिर से मेरे अपने ही लोगों ने मुझे रोक दिया। मेरे पति और ससुराल के खिलाफ मुझे भड़काना शुरू कर दिया और मुझे कहने लगे, मंजुला, गुलाम नहीं हो तुम उनकी, उनसे तलाक ले लो और उनसे शादी में किए गए खर्च का पैसा और गहने मांग लो। मैंने मायके वालों के कहने में आकर पैसा और गहने का क्लेम कर दिया। पति ने बिना किसी सवाल के शादी के गहने और शादी पर हुआ खर्च का पैसा वापस कर दिया। यहाँ तक कि सगाई की अंगूठी भी लौटा दी, बल्कि जितना खर्च हुआ था उससे भी कहीं अधिक पैसे उन्होंने मुझे दिया। इतना पैसा आने के बाद मेरे भाई बहन तो बहुत खुश थे। मेरा और मेरे पति का तलाक हो गया था। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैं तो भाई बहनों के कहने में आकर वही करती जा रही थी जो ये लोग मुझे बोलते जा रहे थे। हमारे तलाक को 2 वर्ष बीत चुके थे और 2 वर्ष के भीतर ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। अब वो खुश थे और अपने जीवन में आगे बढ़ चुके थे। तलाक हुए 10 वर्ष हो चुके हैं। मैं आज 42 की हो गई हूँ और अकेली हूँ। जो मायके वाले बोलते थे तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे, आज वो सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं, उल्टे मुझे ताने मारते हैं। आज याद करती हूँ तो पछतावा होता है, स्वयं पर क्रोध भी आता है। मेरे पति ने तो कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी थी। मैंने फिर भी आज जब भी मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ में आता है कि गलत मैं थी, मेरे पति नहीं। यह एक कड़वी सच्चाई। मैंने अपने बसे बसाए घर को मायके की सीख से तोड़ दिया। मेरे पति चाहते थे कि मैं उस घर को अपनाऊं और मैं हर बात अपने भाई बहनों से पूछ कर करती रही। आज मेरे वही भाई बहन अपने अपने परिवार में व्यस्त हैं। मेरे लिए न तो किसी के पास वक्त है और न ही उनके जीवन में मेरे लिए कोई जगह है और मैं अकेली और खाली हूँ और ये मेरी स्वयं की गलती है। मैं अपनी ही दुश्मन बन बैठी। मेरी प्यारी बहनों, मैं मंजुला आज हर उस लड़की से कहना चाहती हूँ जो ससुराल की अपेक्षा मायके वालों को अधिक महत्व देती है, हर बात में उनकी सलाह लेती है, तो कृपया करके इसे बंद कर दें।
क्योंकि ससुराल आपका अपना घर है, मायका केवल आपका कुछ पल का बसेरा है। आप वहाँ केवल मेहमान बनकर जाती हैं। अपने मायके को ससुराल की हर बात का हिस्सा मत बनाइए। हर छोटी बात मायके वालों को ना बताएं। हर सलाह मायके वालों से ना लें। यदि पति समझदार हो तो उसके सम्मान को ठेस ना पहुंचाए, क्योंकि एक बार गंवाया भरोसा फिर लौट कर नहीं आता। दोस्तों, यह केवल कहानी नहीं, यह आज के समय की एक कड़वी सच्चाई है। आज के समय में परिवार टूटने का कारण यही है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और कहानी को लेकर। राधे राधे दोस्तों।